जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आप सभी के साथ सफला एकादशी व्रत की कथा शेयर करने जा रही हूं, तो प्लीज कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा करके मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी का व्रत किसी अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। सफला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं को इकट्ठा करें। इन सभी सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। लुम्पक बहुत पाप करता था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन में तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपना धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने पिता के नगर में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। लुम्पक वन में रहकर पशु आदि को मार के खाने लगा था। नगर और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते थे किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसने की मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था। अंत में पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, ये फल अब आपको ही अर्पण है। आप इन फलों को खाकर तृप्त हो जाइए। उस रात दुख के कारण लुम्पक को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्रीमन नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वह वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्रीमन नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर लुम्पक भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुए।
अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी की कथा पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघी यज्ञ का फल मिलता है। जिसने भी सफला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया है भगवान श्री नारायण उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।